क्वींस रवि गिरी नवीन राजौरिया मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वर्क को आगे सीखने की कोशिश करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टाइम वर्क की टाइप थर्ड। और टाइम में क्या है, इस सवाल में ऐसे रखा होगा कि एक किसी काम के 1/3 काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करता है। इफ ए कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम ही विल कंप्लीट द होल वर्क। तो आप इस बात बड़ी आसानी से समझा दीजिए कि इसका मतलब ये है कि अगर टोटल वर्क 3 है, कुल काम 3 मिनट है, कुल काम 3 मिनट है, तो सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट काम को 10 दिन में कर देगा। तो मेरे बेटा 1 यूनिट काम 10 दिन में कर दे रहा है, तो भैया 3 मिनट काम कितने दिन में करेगा? 1 यूनिट 10 दिन में, तो 3 मिनट 3 गुना 10 कितना होगा? 30 दिन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं साधारणतः कि पूरा काम 30 दिन में करता हूं। मैं आपको कहूं कि भाई राम किसी काम के 2/5 पार्ट को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो ये तो मुझे समझने की कोशिश करेंगे। इसे देखो ध्यान से समझो, कुल काम टोटल वर्क है, अगर वो 5 मिनट है, अगर कुल काम 5 मिनट है तो उसने 2 यूनिट काम कर दिया 12 दिन में। अगर 2 यूनिट काम उसने 12 दिन में कर दिया, तो 2 यूनिट काम 12 दिन में, 5 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? टोटल काम 5 मिनट है, उसने 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया, तो मेरे 2 यूनिट काम 12 दिन में कर दिया है, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 12 बटे 2। और मुझे पता है टोटल काम 5 मिनट कितने दिन में करेगा? 2 गुना 5, तो सर 2 6 12 4 30 दिन में पूरा काम करेगा। आप यहाँ से बात समझ लीजिए, इसका अर्थ भी समझिए। अब ये बताओ कहना क्या है, कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर सवाल ये कह रहा है कि 1/3 काम को 10 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/3 पर लिखो, दैट इज आंसर, नथिंग एल्स। अगर हम 2 बटे 5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, अगर हम 2 बटे 5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 यानी 2 बटे 5 इसको पलट लिखो, 2 6 12 4 30। हां जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भैया राम a by b पार्ट वर्क को, a by b पार्ट वर्क कंप्लीट इन 10 days, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। तो राम पूरा काम कितने दिन में करेगा? a by b पार्ट 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा सर 10 दिन ही है को, यहां a by b पलट लिखो, b by a, b by ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने के लिए a by b पार्ट काम कितने दिन में होता है, पूरा कितने दिन में होगा, ये सच है। तो ये हमारी टाइप थर्ड, मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगी। जल्दी से फटाक से उत्तर देने की कोशिश करें। हम उसको एक ही बात कहेंगे, इफ राम कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन 10 days, राम अगर 3 बटे 5 भाग को 12 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? मेरे आंख बंद करके उल्टा लिखिए, 12 दिन में कर रहा है 3/5 काम, पूरा काम होगा उल्टा 5 बटे 3, 3 4 12 4 20 20। ये मेरे राइट आंसर। हां जी, देखिए मेरे सवाल में क्या है, मोहित एक काम के 2/3 भाग को 24 दिन में करता है, तो मेरे बच्चे 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3 बटे 2 है, तो उसे काटेंगे 12 12 36 दिन। दूसरा, तो वह उस काम का 1 बटे 9 भाग कितने दिन में करेगा? तो मेरे बच्चे बात बताइए, हम ये कह सकते हैं कि मोहित जो है वो पूरे काम के 1 यूनिट मान लिया पूरा काम है, तो उस 1 यूनिट काम को 36 दिन में खत्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? पूरा काम भाई 2/3 काम को 24 दिन में कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा, पूरा काम करेगा 36 दिन में, तो पूरे काम का 1/9 पार्ट कितने दिन में करेगा? तो 1/9 दिन में करेगा। 936 5 4 दिन, इसका 4 दिन में पूरा काम, मतलब पूरा 4 दिन में काम का 1 बटे 9 भाग खत्म करेगा। करिए, कह रहा है 12 दिनों में काम का 3 बटे 5 भाग पूरा करता है, तो भैया 12 दिन में 3 बटे 5 काम तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 बटे 3 4 12 4 20। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लेबर है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। आपने ठीक है, सारी बात समझ ली। अब कह रहा है पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, इसी काम का 3 बटे 4 भाग कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम 20 दिन में 3 बटे 4 भाग कितने होगा? 3 बटे 4 4 20 5 5 होगा मेरे पास। क्या समझ है नहीं? देखिए मेरे भैया, सवाल में कह रहा है कि 1 1/3 पार्ट ऑफ वर्किंग 5 days, एक किसी काम का 1 बटे 3 भाग 5 दिन में करता है। मेरे भाई 5 दिन में 1/3 काम पूरा करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा? गुना में 3 बटे, तो आप आंसर समझिए 15 दिन में एक किसी काम का पूरा करेगा। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 गुना में 5 बटे 2, 2 5 5 25, तो भी 25 दिन में पूरा काम करेगा। हम यहाँ की बात समझिए। अब सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे? तो 15 और 25 क्या है? 75, 15 25 25 75। हां जी, तो भैया टोटल काम है 75, दोनों मिलकर कितने करते हैं साहब? 8, तो कितना टाइम लेंगे? 8 में 72, 9 से 3 बटे 8 दिन में काम खत्म करेंगे। हां ना, बात क्लियर है भाई? देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि एक किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में, तो मेरे बच्चे 1/3 काम 7 दिन में पूरा काम 3 बटे यानी 21 दिन में करेगा। आपने ओके रिपोर्ट है। बी उसी काम के 2/7 पार्ट को 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 7 बटे 2 10 2 10 35 दिन में। ये बात ठीक है। तो 42 में 105 टोटल काम हो गया 105 बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो भैया 21 105 105 टोटल काम में 105 दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 3 8 तो आंसर आएगा 105 बटे 8। अब देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 62 नहीं 104 104 104 नहीं 104 15 7 105 ठीक है। तो मेरे आंसर होगा 83 1 बटे 8 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। करिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एक किसी काम के 1 बटे 4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, तो 9 दिन में 1 बटे 4 भाग तो पूरा काम तो आपने 36 दिन में कर लिया। जबकि बी उसी काम के 2 बटे 3 भाग को 28 दिन में पूरा काम 28 दिन में तो जो 42 दिन में। अब भैया टोटल काम लेते हैं, तो 36 और 42 कैसे लोगे? 36 36 42, तो भैया आ जाएगा 36 गुना 7, एलसीएम आएगा 6 गुना 7 करके देख लेना, कैलकुलेशन यही आ जाएगा। अब हमें देखना है 36 से भागेंगे 7 बचेगा और 42 6 गुना 7 से भागोगे 6 बचेगा, तो टोटल काम कितना? 36 36 7 42 और 7 21 और 4 25 252, टोटल काम है 252, दोनों मिलाकर कितना कर लेते हैं? 7 तो कितना मिलेगा? तो क्या एक ही ऑप्शन है जिसमें बैठेगा, बाकी ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखिए भाई, एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, इसी काम के 3 गुना काम को 8 घंटे में, उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। बहुत प्यारा सवाल है। कहता है एक किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम के 3 गुना, बड़े ध्यान से देखना, कहता है बी इसी काम के 3 गुना 3 बटे 1 काम को 3 गुना का मतलब 3 बटे 1 काम को कर सकता है कितने दिन में? 8 घंटे में 8 घंटे में, बिल्कुल ठीक है। तो भैया बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? यहाँ 3 बटे 1 करेगा, यानी 8 बटे 3 घंटे। वैसे भी हम ये समझ सकते हैं कि 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है, 1 बटे 3 घंटे में 8 बटे 3 घंटे, सिंपल सी बात है। अब भैया लास्ट लाइक सी पूरा काम को 8 घंटे में करता है, यानी ये जिस काम को 2 घंटे में, ये उसी काम को 8 बटे 3 घंटे में, उसी काम को 8 घंटे में करता है। मैंने कहा था एलसीएम हमेशा फ्रैक्शन के केस में आपको कहना चाहिए ऊपर वाला पार्ट, 2 8 एलसीएम 8 लेते हैं, 2 4 8 8 3 8 ये एफिशिएंसी। फिर भाई तीनों को मिला दें, फिर कहेंगे लड़ाई लो। तो भैया ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 1 तो 4 3 7 8, तो पूरा टोटल काम है 8 मिनट, तीनों मिलकर 8 मिनट का मतलब है 1 घंटे में, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? मेरे आंसर होगा 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। 1 घंटे में मेरे पूरा खत्म हो जाएगा। करिए भाई, जहां परसेंटेज उसकी फ्रैक्शन में सोल्व कर दीजिए सिंपल। देखो सवाल में कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% काम कर सकता है, ध्यान देना, कह रहा है ए इसी काम के 20% भाग को 7 दिन में कर सकता है, 20% फ्रैक्शन कितने तो आपने 7 5, तो ये 5 काम को 7 दिन में करता है, पूरा काम कितने में करेगा? 7 गुना 5 बटे 1 यानी 35 दिन, बिल्कुल ठीक है सर। आगे बी 7 दिन में 25% काम कर सकता है, 25% फ्रैक्शन नहीं 4 यानी 4 काम 7 दिन में करता है, पूरा काम कितने में करेगा? 7 गुना 4 बटे 1 28 दिन, 28 दिन। बहुत बढ़िया, ये तो हो गया साहब, यहाँ तक की बात है। अब थोड़ा पहले इसको डिटेल समझ लें। कहते हैं कि एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितना काम पूरा करेंगे? तो भैया टोटल काम है 7 5 7 5 140, तो 35 4 और 28 5 है। भैया सवाल में कह रहा है 7 दिन तक काम करें, एओडी मिले, तो मेरे को एओडी एक दिन में कितना करेंगे? 4 और 5 9 मिनट काम, तो 7 दिन में कितना करेंगे? 63, तो 63 मिनट काम मेरे इनका हो गया। तो सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई 7 दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे? टोटल काम 140, बिल्कुल सर। इसमें 63 काम कितना परसेंट है? सवाल में पूछा जा रहा है, कितना परसेंट काम हुआ? कैलकुलेशन करेंगे जी, देखो 2 7 14 और 2 5 10, 7 में 63 9 45, यानी 45% काम को मिला के दोनों करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरे बच्चे डिटेल करेंगे। अब सवाल के लिए क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। यानी बात तो ए जो है वो 7 दिन में क्या कर लेता है? पूरे काम का 20%, बी जो है वो 7 दिन में कितना काम कर लेगा? 25%। तो
सोचा समझदार कि ये सारा काफी है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये 7 एओडी दोनों मिल जाए और कितने दिन के लिए मिल जाए 7 दिन के लिए मिल जाए तो भैया 7 दिन में टोटल काम 20% करेगा और ये टोटल काम 25% करेगा तो दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा 45% खत्म हो जाएगा ओके कोई दिक्कत नहीं आइए आइए भैया सवाल क्या है क्या ए नोड में 50% काम पूरा करता है बी नोड में 25% काम पूरा करता है अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर देखो मजे की बात है 9 डेज यहां पे भी 9 डेज यहां पे भी तो ए नोड में मेरे बच्चे ए नोड दोनों मिलकर काम करेंगे ऐसा सवाल क्या है तो ए नोड में क्या कर लेता है 50% पूरा काम करता है और बी नोड में 25% पूरा काम करता है तो दोनों मिल जाएंगे तो 9 दिन करना है ना और 9 दिन का पूरा 9 दिन मिल जाएगा 25% काम और ये तो सवाल पूछा हुआ है तो आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी देखिए सवाल बहुत बढ़िया है सवाल में ये है कि भाई ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क 15 डेज ए किसी काम के 7 में 10 भाग को 7/10 पार्ट को कितने दिन में करता है 15 दिन आप मेरे ठीक है अब से अगली लाइन है रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय ए प्लस बी इन 4 डेज कहता है शेष बचे हुए काम को ए और बी की सहायता से 4 दिन में खत्म कर दिया जाता है मतलब 10 में से अगर 7 काम हो गया है तो बचा कितना 3/10 यानी इतना काम बचा हुआ है और कहता है इस काम को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं बहुत बढ़िया और कितने दिन में करते हैं कहता है इस काम को करते हैं 4 दिन ऐसा नहीं सवाल है कहता है 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इज कंप्लीट इन 15 डेज जबकि बी इसी काम के बचे 10 में 7 का बचेगा 3/10 भाग को 4 दिन में खत्म कर देता है अब सवाल हमसे पूछा है कि बताओ ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा तो 3/10 भाग 4 दिन में पूरा काम कितने में 10 बटे 3 या 3/10 बटे 3 10 बटे तो पूरा काम 40 बटे 3 यानी पूरा काम 40 बटे 3 दिन में खत्म करेंगे यानी तेरा सही 1/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा कब जब ए और बी मिलकर क्योंकि ए और बी 3/10 दिन में 4 दिन 3/10 भाग 4 दिन में पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो 40 बटे 3 यानी तेरा सही हो गया ऑप्शन सी में चेंज कर लेगा ठीक है आइए देखिए मेरे सवाल में क्या है प्रभात ने 12 दिन में काम का आधा भाग पूरा कर लिया संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर लेता दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे देखिए एक प्रभात कह रहा जिसने 1/2 पार्ट काम को 12 दिन में किया और कह रहा है संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द तो भैया बताओ कि टोटल काम अगर 2 था तो उसमें से एक काम होगा बचा कितना एक तो 1/2 जो पार्ट काम का बचा हुआ है कहता है संतोष इसलिए 6 दिन में खत्म करेगा मान लीजिए तो कहता दोनों मिलकर काम को कितने समय में खत्म करना क्या 1/2 पलटो 2 पे 1 इसी 2 पे 1 तो इसका प्रमोद पूरा काम 24 दिन में खत्म कर लेगा तो संतोष पूरा काम करेगा कितने दिन में 12 दिन में खत्म तो टोटल काम लेते हैं 24 12 24 तो 24 दिन में 24 काम एक दिन में एक बार में 24 दिन में तो मेरे टोटल काम 24 मिनट दोनों मिल जाएंगे कितने काम 1 और 2 3 मिनट तो 24 मिनट करने कितने तो आंसर होगा 8 तो दोनों मिलकर पूरे काम को मेरे कितने समय खत्म कर लेते हैं 8 हां 12 नहीं इसमें नेक्स्ट कहता है एक किसी काम के 3 भाग को 30 दिन में पूरा करता है मेरे एक किसी काम के 1/3 पार्ट को कितने दिन में पूरा करता है 30 दिन में अगर 1/3 पार्ट को मेरे 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में 30 दिन में यानी 90 दिन यानी एक पूरा काम 90 दिन में खत्म करेगा कहता है 20 काम के 2/5 पार्ट को 24 दिन में तो 24 गुना में 5 कर दो तो पूरा 24 12 7 तो 20 काम को कर लेगा मेरे 60 दिन कहता है 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं और भाई किसी चीज कैलकुलेट करें टोटल काम लेते हैं तो काम हुआ 180 मिनट 9 2 18 18 मान लीजिए कहता है दोनों मिलकर 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं यानी ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया एक दिन में 2 बी एक दिन में 3 दोनों मिलकर 2 3 5 मिनट 20 दिन में पूरा काम खत्म हो गया कितना काम हो गया 100 मिनट अब कह रहा है बच्चे भी काम तो 180 में 100 हो गया बचा 80 मिनट कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है कहता है सी जो है वो शेष काम को 8 दिन में खत्म करता है तो भैया सी जो है वो 8 दिन में 80 मिनट काम करता है तो एक दिन में काम करता है 10 मिनट तो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे तो बेटा टोटल काम 180 बिल्कुल तीनों की एफिशिएंसी सब एक ही तो है बी की 3 है और सी की 10 जोड़ोगे तो 2 3 5 और 3 10 15 एफिशिएंसी 15 15 से निकालेंगे क्या आएगा 12 यानी तीनों मिलकर पूरा काम मेरे 12 दिन में खत्म ऑप्शन डी राइट बोलो भाई सी नहीं डी आंसर आएगा मतलब तीनों कितने में खत्म करेंगे सी की एफिशिएंसी निकाली 10 ए और डी पहले से पता थी 2 3 तो 2 3 5 और 10 15 10 भाग में आंसर आएगा 12 बताइए नेक्स्ट देखिए एक किसी काम के 40% को 12 दिन में करता है ये किसी काम के 40% फ्रैक्शन में 2 के 5 2 के 5 भाग को है 12 दिन में पूरा करता है तो ये 2 के 5 भाग 12 दिन में दिन कितना काम करेगा 5 कर दो तो 6 12 30 मिनट तो ये 30 दिन में किसी काम को खत्म करता है या बी उसी काम का 60% काम 15 दिन में खत्म करता है बी उसी काम का 60% की फ्रैक्शन में 3 मेरे पास तो 60% काम खत्म करेगा 15 दिन में तो 15 गुना में 5 3 करेंगे 3 15 25 सवाल है बी 25 दिन में उसी काम को खत्म करेगा दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो यहाँ निकालते हैं इसे स्टार्ट करेंगे भाई यहाँ 150 एलसीएम 3 5 15 25 150 यहाँ से हमने बच्चे इनकी एफिशिएंसी अच्छा पूरा लगा ठीक है अब हम अगली बात काम करते हैं क्या ये दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो ये दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिल जाएंगे 5 से 11 मिनट काम तो 10 दिन में कितना करेंगे 110 मिनट काम क्या दोनों 10 दिन में दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं सी से काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और सी जो है वो बचे काम को 4 दिन में कर लेगा मेरे टोटल काम कितना 150 में 40 और ये 4 दिन में सी काम करता है यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 10 अब कह रहे हैं तीनों एक साथ मिलकर टोटल काम का 28% कितने दिन में करते हैं टोटल काम क्या है 150 का 28% मतलब ये वाला काम इस काम को करना है तीनों मिलकर करते हैं देखा इसकी एफिशिएंसी 5 इसकी 6 और सी की एफिशिएंसी 10 तो जोड़ेंगे 5 से 11 और 10 21 तीनों की एफिशिएंसी 21 आओ भाई भाग देते हैं 21 आई तो 7 28 बिल्कुल ठीक है 7 21 3 से काटेंगे 50 है 50 से काटेंगे 2 है 2 से काटेंगे 2 है तो आंसर आएगा 2 दिन में सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर 2 दिन 3 दिन में नहीं रखा 2 दिन में विक्रांत अच्छा 2 दिन बोल दिया ठीक करिए देखिए मुझे सवाल में क्या है ए कैन डू 20% ऑफ वर्किंग 4 डेज बी कैन डू दैट परसेंट ऑफ वर्किंग 10 डेज बट 90 कंप्लीट द मीनिंग आई देखिए सवाल में क्या है एक किसी काम का 20% भाग 4 दिन में 20% यानी 1/5 यानी 5 बटे 1 तो एक पूरा काम करेंगे 20 दिन बहुत बढ़िया बी उसी काम का 33 में 3% काम 10 दिन में तो 1/3 काम 10 दिन में पूरा काम 3 बटे 30 दिन में बहुत बढ़िया अब यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं टोटल काम निकालेंगे 60 20 30 60 अब यहाँ से लाइन कहता है कि मैं 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो भैया ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे बच्चे तो एक दिन में 3 और 5 मिनट तो 9 दिन में कितना करेंगे 45 मिनट यानी 45 मिनट काम पूरा होगा बहुत बढ़िया अब बचा कितना काम है 60 में से 45 हो गया बचा 15 मिनट कहता है सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करता है सी बचे काम को 6 दिन में करता है 6 दिन में 15 मिनट काम करता है 3 दिन में करेगा 3 5 3 5 बटे 2 तो सी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 2.5 5 बटे 2 एफिशिएंसी आ गई अब कह रहा है बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे बी और सी मिलके 60 का 75% काम कौन मिलके बी और सी मिलके तो मेरे बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 5 बटे 2 जोड़ोगे तो 2 2 4 5 9 बटे 2 तो इस एफिशिएंसी से बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे भाग देंगे 9 बटे 2 बटे वाला 2 बटे 25 30 25 4 से काटा में बचा 15 3 से काटा 3 आया और 3 से गया 3 15 5 10 5 यानी 75% काम को अगले 10 दिन में खत्म कर लेंगे बहुत बढ़िया आइए नेक्स्ट पे देखिए मेरे सवाल में क्या है ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्किंग 15 डेज ही वर्क फॉर 15 डेज एंड बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्किंग 30 डेज इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर फिनिश 50% ऑफ द सिंगल पहले डिटेल बताओ फिर से मैं इसको देख लें देखिए सवाल में क्या है ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ वर्किंग 15 डेज ये किसी काम के 15% काम 25% काम को 15 दिन में करता है तो 15 दिन में 25% 25% 4 बटे 4 यानी एक पूरा काम करा 60 कहता बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क तो भाई 25% काम अगर हुआ है इसका मतलब 1/4 काम हो चुका है तो बचा कितना 3/4 काम तो कहता बी 3/4 काम को अगले 30 दिन में करता है तो 3/4 काम को 30 दिन में पूरा काम 4 बटे 3 या 40 दिन 40 दिन में इन हाउ मेनी डेज वे ए एंड बी वर्किंग टुगेदर फिनिश द जॉब 50% ऑफ द जॉब देखिए भाई 60 40 में 120 तो 60 में 120 40 120 अब सवाल में क्या है दोनों मिल जाए तो 50% काम को कितने समय में करेंगे 120 का 50% इतने काम को कितने समय में करेंगे दोनों मिलकर दोनों मिल जाएंगे 2 3 5 मिनट करेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा 50 2 5 10 5 आएगा 12 यानी दोनों मिलकर पूरे काम को मेरे बच्चे 12 दिन में आराम से खत्म करें
देखिए इस सवाल में दिनों की संख्या सेम नहीं है, अगर दिनों की संख्या सेम होती तो सवाल को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अगर दिनों की संख्या तो आपको इसी तरीके से जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट पे। देखिए सवाल में ये कहा कि जो किसी काम के आधे भाग को, जो किसी काम के आधे भाग को 1/2 पार्ट को 3 घंटे में खत्म कर लेता है, तो भाई बचा कितना, 30 कितना काम रह गया, तो आप आंसर 30 काम रह गया 1/2, आधा खत्म तो आधा बचा। अब जो आधा काम बचा है, जो आधा काम मेरे जो बचा है, कहते हैं बचे हुए का 1/4 भाग, 1/2 का 1/4 भाग, तो 1/8। अगला कौन था ये भाई, पहले वाला तो जोन था, क्या स्पेलिंग जोन की जी, कहते हैं 1/2 पार्ट को 3 यानी आधा काम 3 घंटे में, पूरा काम करेगा 6 घंटे में। इसके बाद कहता है 30 काम के 4 भाग 1 घंटे में तक को है, जोन डज हाफ इज ऑफ 3 जो डज जो क्या क्या नाम है जी को ई, कहता है जो है वो बचे हुए काम का 1 को 1/2 का 1/4 का 1/8, यानी जो है वो 1/8 भाग काम को कितनी देर में कर लेगा, 1 घंटे में कर देगा, 1/8 को, बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों 1/8 काम 1 घंटे में, पूरा काम कितनी देर में करेगा, 8 घंटे, यानी जो पूरा काम 8 घंटे में कर लेगा, ये बात है बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है कौन, जोज, जे कहता है जो बचे हुए काम को, मेरे बच्चे आधे में से 1/8 काम हो गया, हाफ काम बचा तो उसमें से 1/8 निकाल दिया, बचा कितना, पहले हो गया 8, 2 4 4 में 3/8 काम बचा हुआ है, तो 3/8 काम बचा हुआ है, कहता है इसको जो जोज है वो खत्म कर देता है 5 घंटे में, तो पूरा काम कितनी देर में करेगा, 8/3, तो 40/3, 40/3 घंटे में मेरे बच्चे जोज काम को खत्म करेगा। एक बात समझे, आराम से तसल्ली से डाटा को पढ़ो, समझो, प्यारी बात है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आ गया भैया टोटल काम ले लेते हैं 6 8 और 40 का एलसीएम इसमें आ जाए तो आएगा मेरे हिसाब से 120, ये 20 है, एफिशिएंसी 15 आई और 40 की 120 तीनों ये एफिशिएंसी है, यार तीनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में खत्म करेंगे, टोटल काम 120 तीनों मिल जाए तो देखो 15 और 9 24 24 24 44, 4 से कट गया 4 3 30, तो आंसर आएगा 11 22 8 बटेगा, तो मेरे बच्चों में राइट आंसर होगा 2 सही 8 बटे 11, 2 सही 8 बटे 11 घंटे में मेरे बच्चों पूरे काम को खत्म कर ले। जो ने कंफ्यूज रखा है इतनी देर से सर कोई मैं को समझना तो है क्या है, तो आंसर होगा 2 सही 8 बटे 11 घंटे, नाम थोड़ी सुनते हैं ना, जो अंग्रेजी नाम है। आइए मेरे बच्चे इस टाइप का आखिरी सवाल आपके सामने पेश किया, सवाल पहले फिर से पढ़ता हूं, सवाल बहुत अच्छा है, कई बहुत प्यारा सवाल, देखिए मेरे बच्चों उम्मीद है आपने सवाल पढ़ा होगा, धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करते हैं भाई। आइए देखिए सवाल में ये है कि एक इसी काम के 1/3 भाग को 32 दिन में, अगर 1/3 भाग को 32 दिन में पूरा काम करेगा 32 यानी 96 दिन, बी उसी काम के 37.37 यानी 3/8 भाग को 24 दिन में, तो पूरा काम करेगा 24 गुना 8 बटे 3, 3 8 24 बी उसी काम को 64 दिन में पूरा करेगा, और सी जबकि सी उसी करेगा 60% भाग 60% होता है 3/5 को 48 दिन में पूरा करता है, तो 3/5 में 48 पूरा काम 5 बटे 3, तो 80 दिन में काम पूरा करता है। अब मेरे बच्चे हमें टोटल काम लेना होगा, चलिए हमको टोटल काम लेना होगा, पहले लेना होगा, बड़े क्वेश्चन भूला तो बोलने की जरूरत नहीं करते हो। अब भाई 96 64 80 कैसे मिलते हैं, ये तो बड़ी बात है, 96 64 80 देखो यार 64 को मिल सकते हैं क्या, 2 की पावर 6, इसको लिखेंगे 16 25 2 की पावर 4 गुना 5, आप मेरा सकते हैं, और इसे लिखेंगे 32 की 96 2 की पावर 5 गुना 3, ठीक है, ये तो 96 64 80 96 64 80। अब आओ देखते हैं हमें लेना एलसीएम, एलसीएम में 2 की पावर 6 करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, 5 लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, मजबूरी 2 की पावर 6 होगा 64 गुना 5 गुना 3, 5 की 15 15 60 है मेरे बच्चे, और 15 की 90 और 6 96 960, यानी मेरे एलसीएम आया आपका 960, अगर एलसीएम 960 है 96 दिन में दिन कितना, हां तो 96 दिन में 960 दिन में 10, ये 64 दिन में 960 दिन में 15 और 82 दिन में 960 दिन में 12, अब लड़ाई सारी। अब सवाल में ये कहना है भाई क्या कहता है कि भैया बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया, कहता है बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और कितने दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया, एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और फिर काम करना शुरू किया ए और सी ने, और शेष काम को एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया, ए प्लस सी ने फिर बाकी काम को मेरे जो एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया, कहता है बी प्लस सी ने एक्स दिन में काम खत्म किया, ए प्लस सी ने एक्स प्लस 8 दिन में खत्म कर दिया, इतना डिटेल मैं डिटेल समझा आपको समझ समझ। अब एक बात बताना यार, सवाल में आगे लिखा है बी प्लस सी द्वारा मिलकर किया गया कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9 अनुपात क्या है, यानी काम का जो अनुपात 9 अनुपात क्या है, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, एक ही चीज समझने की कोशिश की वो ये कि बेटा ये हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं, निकालने इसके बाद जो सवाल में लिखा है लिखा ऐसा कहना चाह रहा है, मतलब क्या इस बात को समझता हूं, और कहता है टोटल काम खत्म हो गया, अब मैं थोड़ा सा समझदार हूं, गुणा को तो मैं ये काम करूंगा कि बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं 15 और 12 27, एक दिन में 27 काम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, और ए प्लस सी 10 और 12 22 काम, अब गुणा करूंगा एक्स वैल्यू निकालूंगा, डिटेल में जाएंगे शायद एक्स वैल्यू सुनाई निकाल के देखना एक्स वैल्यू सुनाई। दूसरा तरीका ये है, मैं कहूंगा ऐसे जाओ ही मत, आप सिंपल एक बात सोचो कि भाई टोटल काम का 9 बटे 11 9 मतलब ऐसे कहता है बी प्लस सी ने एक्स दिन काम किया, ठीक है जी, और बाकी बचे हुए काम को फिर ए और सी ने खत्म किया कितने दिन में एक्स प्लस 8 दिन, हां जी, और कहते हैं जो काम किया उस काम का अनुपात है 9 अनुपात 11, अब बिल्कुल ठीक है, यानी बात क्या है मेरे बच्चे कि टोटल काम हमारा खत्म हो गया, 20 हुआ था, बचा हुआ काम नहीं था, टोटल काम 9 11 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 960 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 48, 1 यूनिट की वैल्यू 48 48 96 नहीं 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 48, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 48 और 11 यूनिट की वैल्यू 11 48, यानी मैं थोड़ा सा समझता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि भाई बी प्लस सी ने ना बी प्लस सी ने एक्स दिन में कितना काम किया 48 9 48 जबकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 12 27, तो एक दिन में 27 काम करेंगे, तो 48 काम करेंगे कितने लेंगे 27 316, तो डायरेक्ट निकल जाएगा बी प्लस सी ने 16 दिन काम किया होगा तभी काम करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी मेरे 16, ठीक है सर, नहीं तो ये वाला मेरा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा देन सॉल्व, अब कहीं को और आगे चलते हैं, भैया एक्स की वैल्यू 16 करके आगे, अब सवाल में ये कह रहा है भाई 3.5x दिन में सी कितना काम पूरा करेगा, तो भाई सी 3.5x दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 12, तो 3.5x दिन में कितना करेगा, कितना काम एक्स की वैल्यू कितनी 16, तो सी एक दिन में कितना काम करता है, तो 3.5x दिन में कितना करेगा, और ये जो काम है ये टोटल काम है 960 कितना परसेंट कितना भाग निकाला, पॉइंट हटाएंगे बेटे 0 लगता है, अब कैलकुलेशन करते हैं 16 16 16 96 600 12 का 12 12 50 50 है 5 50 5 35, तो आंसर आएगा मेरे भाई 7 10, यानी सी 3.5x दिनों में मेरे तो 7 बटे 10 भाग काम पूरा करेगा, 7 बटे 10 भाग मेरे काम पूरा करेगा, हां क्या मेरी बात समझ पाई नहीं सब में, अगर एलसीएम निकालने में कुछ कंफ्यूजन है तो एलसीएम सर्टिफिकेट भी बताया ये वैसे टेक्निकल भी सिखाया हुआ है, तो दिक्कत उसमें है नहीं, ये सवाल मेरे मींस का सर्टिफिकेट क्वेश्चन, अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 4, टाइप 4 में क्या होगा, शैतानी होगी, मतलब ये कि कुछ लोग काम करेंगे लेकिन कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा शैतान होगा जो उस काम को नष्ट कर रहा होगा, खराब कर रहा होगा, व्हेन समवन डिस्ट्रॉय द वर्क कोई ना कोई काम खराब करने वाला होगा, तो आइए मेरे भाई जो खराब करेगा उसको भी देखते हैं, हां सवाल में कह रहा है एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ध्यान देना कहता है एक किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बहुत सुंदर, लेकिन बी जो है वो उस काम को 11 दिन में नष्ट कर सकता है, बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 11 days, सो माय डियर स्टूडेंट इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग इट मींस दैट योर एफिशिएंसी इज इन नेगेटिव सेंस, 8 11 से 88, तो भैया 88 यूनिट काम करना है, अगर 8 दिन में करेगा 1 दिन में करेगा और 11 दिन में खराब करेगा 1 दिन में करेगा 8, तो जब ये डिस्ट्रॉइंग वाला सेगमेंट होगा तो माइनस में काम करना है आपने, ओके, तो भैया दोनों मिल जाए ए और बी, तो 1 दिन में क्या करेंगे ये 11 काम करेगा 8 खोदेगा तो 3 यूनिट कमाएंगे, तो टोटल काम है 88, 1 दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन करेंगे 3 गुनी 6 बचेगा 3 27 29 सही 1/3 तो 69 इसी रुपए नहीं 88 डायरेक्ट आंसर दिया बाबू, हां जी एग्जाम होगा, देखिए भैया कहता है पी कैन फिनिश द टास्क इन 5 days, पी किसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है, व्हाइल क्यू कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 days, क्यू उसी काम को 10 दिन में निपटा डालता है, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एट सेम टाइम देन हाउ मेनी डेज, देखिए ये डिस्ट्रॉय कर रहा है इसको ध्यान में माइनस निकालना है, एल्स में 10 5 दूनी 10 10 10 कहता है दोनों मिल जाते हैं पी और क्यू, तो भैया 2 यूनिट काम करेगा 1 यूनिट करेगा, तो कुल मिला के काम 1 यूनिट, टोटल 10 काम है दोनों मिल जाते हैं 1 दिन 1 यूनिट काम करते हैं कितने लेंगे बहुत 10 दिन, तो पूरा काम मेरे ने करेगा तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा काम मेरे भाई 10 दिन में खत्म हो जाएगा, कहता है जैक के काम को 20 दिन में खत्म कर सकता है, जॉनसन जो है जे ओ एच
कहता है 25 दिन में खत्म कर सकता है। अब हमको करना ये है मेरे भाई, 20 और 25 कैलसियम 100 है, 20 माइनस 100 25 200, कहता है दोनों मिलके एक समय पे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई देखो 5 कमाएगा 4 उड़ाएगा तो बचाएगा कितना, एक तो टोटल काम है 100 यूनिट, और एक दिन में दोनों मिलके 1 यूनिट काम करते तो पूरा काम खत्म करने में कितने लेंगे। करिए करिए सॉल्व करिए, बस जो नष्ट कर रहा है उसको नेगेटिव लेना कुछ नहीं। कहता है कि ए 10 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 5 दिन में बना सकता है, लेकिन सी जो ढक्कन है वो 20 दिन में दीवार को नष्ट कर सकता है। कहता है सी इस दीवार को 20 दिन में खत्म कर सकता है। मेरे बच्चे है 100, 10 दिन में 100 तो 1 दिन में 10, 5 दिन में 100 तो 1 दिन में 20, और 20 दिन में 100 तो 1 दिन में मेरे बच्चे 5। सवाल में कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलके, तो ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 20 है और सी की एफिशिएंसी 5 है। भाई सी तो उजाड़ने वाला है ना काम, तो तीनों मिलकर 20 30 5 25 मिनट ही काम हो पाएगा। तो ये पूरा काम है 100 यूनिट, एक दिन में 25 मिनट कर दे रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे मेरे बच्चे 4 दिन। तो मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे 4 दिन। कह रहा है एक इसी काम को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है, एक इसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर लेगा, और सी उसे 12 दिनों में नष्ट कर लेगा। सो ए काम करने वाला है, बी भी काम करने वाला है, सी काम करने वाला है, तो भैया टोटल काम लेगा 60 यूनिट, 10 3 60 15 2 60 12 5 60, तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 4 10 5 5 मिनट काम करेंगे, और टोटल काम भैया 60 60 को 5 से भाग दो आंसर आएगा 12, यानी तीनों मिलकर 12 ही दिन लेंगे काम खत्म होने में। गोल अच्छा कहेंगे सर बुक की क्वेश्चन नहीं होता प्लीज बताइए क्या करें मेरे बेटा। दो चीजें, पहली चीज तो ये मैं क्वेश्चन समझ इधर आता हूं, पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास की समझ पूरी तरह डेवलप ना हुई हो, है ना, तो उसको दोबारा रिवाइज करिए क्लास को तब होगा। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सॉल्व करें जिस सवाल में फंस जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन बहुत बाद में लिखिए, पहले उसे डिटेल में करिए, फिर जो मैंने मैथ्स बताया उसको मतलब सेलेक्टेड टाइप जो उसका इस्तेमाल करिए, जब वो सारे इस्तेमाल होंगे तब उसके सॉल्यूशन को दिखाइए, है ना। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप चैप्टर खत्म होने से पहले प्रैक्टिस करें, वो भी गलत है, जैसे कि टाइम चैप्टर चला खत्म हुआ नहीं आप प्रैक्टिस करें, आई डोंट नो थिंक इट इज गुड, आई डोंट मैटर। आइए कह रहा है एक ही काम एक दीवार को 16 दिन में बना लेता है, बी उसी दीवार को 8 दिनों में नष्ट कर लेता है, ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर बी अगले 2 दिनों के लिए एक साथ जुड़ जाता है, कहता है ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, ए ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाता है, फिर ए और बी अगले 2 दिन के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। याद कीजिए अब ए से इस दीवार को कितने दिन में बनाएगा, देखिए भैया टोटल काम ले रहे हैं 16 16 16 8 16 तरीका है, तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा 1 मिनट, 5 दिन में कितना काम करेगा 5, तो 5 काम हो चुका है, एक बनाएगा और बी 2 उड़ाएगा, तो कुल मिलाकर अल्टीमेट मिल जाएंगे, तब बी 1 मिनट काम करेंगे, तो 2 दिन में 1 मिनट के साथ कितना काम होगा 2 मिनट काम होगा। अब मेरा सही बात है, अब भाई 5 काम हुआ 2 खराब हो गया बचा कितना काम 3, फिर से 5 हुआ 2 खराब हो गया बचा कितना 3, यानी कुल मिलाकर इन इस पूरे प्रोसेस में भी 3 ही मिनट काम हुआ है, और काम है कितना 16 16 में से 3 हुआ बचा कितना 13, बचा कितना 13 मिनट काम, और काम करेगा कौन ए, तो एक दिन में कितना करेगा, एक तो 13 मिनट कितने में होगा 13 दिन, तो पूरा काम मेरा 13 दिन में हो जाएगा। जो भी है अब सवाल में सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है इसका, अलग लैंग्वेज पढ़िए जो जो उसने बोला वैसे एग्जीक्यूट करते रहिए। शुभ सूर्याल जी कह रहे सर क्लास नोट्स आपके हैंडल में एक ही सॉल्यूशन है, आप दो तीन बताते हो ऐसा क्यों सर, प्लीज सबसे पूछना मेरे डॉक्टर भाई जो कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो लिखी नहीं जा सकती, है ना, तो जो लिखी जा सकती है वही मैं आपको दे रहा हूं क्लास नोट्स में, तभी तो बोला कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्व कर रहे हो तो तरीका ये है कि क्लास नोट्स सामने रखो और क्लास लाइव चलिए ऑफलाइन रिकॉर्ड जो भी देख रहा हो आपसे कोई एक्सपीरियंस देखो क्लास को और देखो क्लास नोट्स दिखा जो लिखने की चीज क्लास नोट्स में दूसरे पेन से लिख दीजिए, ये उसका तरीका करने का बाबू। आइए बेटा एक एंड डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, एक किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, वेल वी कैन डेस्ट्रॉय इट इन 4 डेज, वी डेस्ट्रॉय करेगा 4 दिन में, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है ए ने 4 दिन के लिए काम किया, ठीक है, इट डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ व्हिच बी हैज बीन डेस्ट्रॉइंग इज वर्क, कहते हैं 4 दिनों में पहले 2 दिन तो ए अकेला, उसके बाद फिर आखिरी 2 दिनों में बी भी इसका काम डेस्ट्रॉय करने लगा, देखो उसने कहा फिर से बताओ ए डज वर्क फॉर 4 डेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज, यानी 4 दिनों में जो आखिरी 2 दिन थे उसमें बी ने काम डेस्ट्रॉय किया, भाई जो काम नहीं किया वो डेस्ट्रॉय किया साथ साथ। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट ए वर्क अलोन टू कंप्लीट द, कितना समय लगेगा इस काम को निपटाने, भैया दिन में 2 दिन में 4 मिनट काम कर दिया होगा, ये 2 मिनट कमाएगा 3 मिनट बचेगा 1 मिनट खर्च होगा, तो 2 दिन में एक हिसाब से 2 मिनट खर्च होगा, इस पूरे सीन में कितना काम हो पाया, तो 4 हुआ 2 बचा, 2 बचा, काम है कितना बाबू 12, तो 12 में से 2 हो गया बचा कितना 10, ये 10 मिनट काम करेंगे बच्चे सी काम करें ना एक करेगा, और एक दिन में कितना काम कर लेता है भाई 2 मिनट, तो 10 मिनट काम करने में कितने लगेगा 5 दिन, तो मेरा राइट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर। क्या भाई एक ही काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है, तो भैया टोटल काम होगा 24, तो 8 के 24 3 8 24, अब कह रहा है ए 6 दिन में काम करता है, ए 6 दिन में काम करता है मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, और बी अंतिम 2 दिन में काम को नष्ट करता है, यानी 6 दिनों में बी ने आखिरी 2 दिन काम किया, तो आप कैसे लिख सकते हैं ए ने 6 दिन काम किया बी ने 2 दिन काम किया, या हम कह सकते हैं ए ने 4 दिन के लिए किया और आखिरी 2 दिन ए और बी दोनों मिले मर्जी है, तो भाई एक दिन में 3 6 दिन में कर देगा 18, बी एक दिन में 8 काम करेगा तो 2 दिन में करेगा 16 काम का, कुल मिलाकर 2 ही काम हुआ है, टोटल काम क्या था 24, 24 में से 2 हुआ बचा कितना 22, और ये करेगा कौन भैया ए, ये एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 22 काम करने 3 7 21 7 से 1 3 दिन, तो बी बाकी काम को 7 से 1 3 दिन में खत्म करेगा, ना ए बाकी काम को 7 से 1 3 दिन में खत्म करेगा। अब आते हैं मेरे बच्चों हम टाइप 5 पे, टाइप 5 में खास बात क्या है, यहाँ ग्रुपिंग होगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस है, यहाँ मैं एक छोटा सा एल्जेब्रिक फंडा सीखना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मैं ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दूँ, लेट्स से एक्स है, बी प्लस सी की वैल्यू दे दूँ लेट्स से वाई, और सी प्लस ए की वैल्यू दे दूँ लेट्स से जेड, मैं अगर ऐसे कोई भी वैल्यू आपको देता हूँ मतलब ए प्लस बी की दूँ बी प्लस सी की दूँ सी प्लस सी की दूँ, और मैं आपको ये कहूँ कि इनको जोड़ो तो ए और 2 बी और 2 बी सी और सी तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ेंगे मेरे बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मेरे भाइयों ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2, मैं यहाँ क्या कहना चाहूँगा आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सामने ए प्लस बी प्लस सी प्लस रखा तो तुमने जोड़ोगे तो 2 बार आएगा 2 बार आएगा 2 बार सी आएगा, तो हमेशा के एक याद रखिए कि जब भी ऐसा सवाल होगा बाबू तो आंखें बंद करके समझ लेना कि तीनों का जोड़ निकालना होगा, तो उसका तरीका है तीनों रिजल्ट ले लो उसका आधा कर दो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, यही मेरे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। हाँ जी अब आते सवाल देखिए भैया, मेरे बच्चों सवाल में क्या है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को मेरे बच्चे 20 दिन में खत्म कर लेता है, हम यहाँ 12 15 20 कैसे लेना वो है 60, 12 15 60 15 60 20 60, अब यहाँ से मेरे बच्चे आपको यहाँ की बात तो दोनों की सीखा है, अब सारी डिटेल चाहिए, अब आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी की 4 सी प्लस सी की 3, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं ना कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए भैया आपके पास ए प्लस बी बी प्लस सी सी की वैल्यू देखिए यहाँ समझ आपने कहा तो तीनों की जोड़ की वैल्यू होगी रिजल्ट का आधा, तो रिजल्ट 5 और 4 9 और 3 12 12 तो डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखेंगे नीचे सामने ओके, तो सवाल ये पूछा तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके पूरा काम करेंगे टोटल काम है 60 एक दिन में 6 तो पूरा काम करेंगे 10 दिन, तो मेरे मन में आंसर हुआ 10 ठीक है नेक्स्ट।
12 24 12 5 60 120 आएगा भाई। 12 120 15 120 और यह 10 12 120 बहुत अब मेरे यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b + c की एफिशिएंसी बताओ क्या है, तो आपने जोड़ कहा था 10 और 15 25 25 और 27 27 आया 18.5 बिल्कुल। अब मेरे बच्चों मुझसे पूछा एक नहीं समझ में आएगा, कोई अगर c का पूछेगा तो मैं a + b की वैल्यू रखूंगा, b का पूछेगा तो a + c की वैल्यू रखूंगा, मुझसे पूछा 1 तो b + c की एफिशिएंसी कितनी मेरे पास 15 तो सर ये 15 है, ये कितनी होगी तो भैया 15 में क्या जोड़ूंगा 18.5 है तो आंसर आएगा 3.5। फिर a अकेला पूरा कितने समझ में आएगा तो a की एफिशिएंसी 3.5 है तो टोटल कितना बचे 120 बटे 3.5 डेसिमल टाइम ऊपर 10 5 7 35 5 5 10 5 20 240 बटे 7। अब देखते हैं आंसर सीधा ऑप्शन ए डायरेक्ट खत्म हो गया। आइए मेरे भाई सवाल में क्या p और q एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, कहते हैं कि p और q इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगले में क्या है q और r, मेरे हर एक क्वेश्चन में मैं सामने कर रहा हूं सारे क्वेश्चन पे q और r इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं बहुत ज्यादा, जबकि p और r इसी काम को मेरे 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब 24 30 और 40 कैसे निकालोगे भाई 120 ठंडे में आंसर बोला तो 24 5 120 30 120 और 40 120 बहुत ज्यादा। अगर मेरे बच्चे अगली लाइन को पढ़ें तो सवाल में कह रहा है x = x = 40 दिन बात मुझे बताइए p + q + r की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप इनसे 5 4 9 3 12 12 इनकी एफिशिएंसी है, p + q की एफिशिएंसी कितनी है 5 तो बेटा r की एफिशिएंसी कितनी है सर r की 4 लेनी 5 में क्या जोड़नी चाहिए तो r की एफिशिएंसी 1 यानी मेरे r की एफिशिएंसी 1 है बहुत ज्यादा, r की एफिशिएंसी 1 है। अब मैं आपसे चाहूं p q और r तीनों की निकाल दो भाई तो आप निकाल सकते हो उस तरीके से, या r की एफिशिएंसी 1 है तो यार एक बात बताओ r की एफिशिएंसी 1 है पूरे ग्रुप की कितनी q + r की 4 तो q कितनी होगी 3 यानी q की एफिशिएंसी 3 है और अगर q की एफिशिएंसी 3 है तो 3 में क्या जोड़ के 5 आ जाए तो आंसर बताओ तो p की एफिशिएंसी आ गई मेरे तो हां जी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए x p से 4 गुना कुशल है, सवाल में कह रहा है x जो है वो p से 4 गुना एफिशिएंट है, एक आदमी है x और वो p से 4 गुना एफिशिएंट है, p की एफिशिएंसी 2 है तो x की एफिशिएंसी होगी 8। अगले में कह रहा है y जो है वो q का आधा एफिशिएंट है, एक आदमी है y वो q का आधा एफिशिएंट है, q की 3 है तो y की वैल्यू होगी 3/2 या 1.5 जो मर्जी लीजिए। और इस नेक्स्ट लाइन में कह रहा है भैया z जो है वो r से 2.5 गुना एफिशिएंट है, 2.5 गुना एफिशिएंट है z तो z जो है मेरे 2.5 गुना एफिशिएंट है r से तो r का 2.5 गुना करोगे तो y भी कितनी 2.5 एफिशिएंसी है। अब ठीक है अब सवाल में ये कह रहा है कि x y और z एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या की जरूरत होगी तो मेरे जोड़ेंगे तो ये होगा 8 और 10 और 11 और 5 5 5 12 तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 11 120 तीनों की टोटल एफिशिएंसी 8 और 10 और 11 बटे 12 से काटेंगे मेरे आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है भाई मेरा करेक्ट जो आंसर है वो 10 है, मेरा करेक्ट आंसर आएगा कितने लगेगा 10 डेज है, यही मुझसे सवाल पूछा गया ये भाई तीनों मिलकर पूरा कितने समय में करेंगे। आइए मेरे बच्चों अब हमारे टाइप 6 में शिफ्टिंग मेथड इस्तेमाल होगा, एफिशिएंसी शिफ्ट करनी होगी। अगर थोड़ा मोटे रूप में समझे तो जो पिछली टाइप में हमने पढ़ा था उसी का हल्का सा आगे कन्वर्जन। आइए सवाल को समझना यहाँ क्या एक दूसरे की एफिशिएंसी गुणी होगी वहां से शिफ्ट करके कैलकुलेट करनी होगी। जैसे सवाल में कह रहा है अनिल और विपिन मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते थे, किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं बहुत सुंदर, जबकि विपिन अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है तो मेरे 15 20 का 60 15 को 60 20 30 60 20 30 60 हां जी। तो मुझसे सवाल में पूछा कि अनिल अकेले इस काम को कितने समय में कर सकता है तो मेरे बच्चों बी की एफिशिएंसी कितनी थी, अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो भाई ए की एफिशिएंसी में क्या लूं कि a + b 4 आ जाता है 1 और बाबू इसी को हम कहते हैं शिफ्ट करना तो अनिल की एफिशिएंसी 1 आ गई तो पूरा काम कितने में मिलेगा 60 / 1 यानी आंसर होगा 60 ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई सवाल में कह रहा है एक किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है जबकि ए और बी दोनों मिल जाए तो यही काम 3 दूनी 6 7 / 2 दिन में हो जाता है। एलसीएम लेते हैं टोटल है 14 14 14 एफिशिएंसी है 7 14 2 4 तो बाबू अब ऐसे सोचोगे भैया ए का एफिशिएंसी कितना है 1 तो बी का एफिशिएंसी क्या लेंगे जोड़ के 4 आ जाता है बी का एफिशिएंसी होती और बी की एफिशिएंसी 3 है तो बी पूरा काम कितने समय में करेगा 14/3 4 सही 2 3 14/3 ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। गोरियां कंदन की गोरियां ओए होए देखिए मेरे भाई सवाल को ध्यान से समझिए कह रहा है एक किसी काम के 2 पे 5 भाग को 9 दिन में करता है तो एक किसी काम के 2 पे 5 भाग को 9 दिन में करता है पूरा काम करेगा 9 × 5 / 2 यानी 45/2 दिन और बी फिर भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर शेष काम को ओहो हमने गलत समझा था। सवाल में कह रहा है एक किसी काम के 2 पे 5 भाग को यानी 2/5 पार्ट को क्या करता है 9 दिन में फिर आ जाता है बी और ये दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर तो बाकी बचे काम यानी 5 में से 2 काम बचा 3 3/5 पार्ट को क्या मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लिया तो कहता है अकेला बी पूरा काम कितने समय में करेगा तो यहाँ से ये तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा गुणा करेंगे तो 5/2 करेंगे भाई तो आएगा एक किसी काम को 45/2 दिन में पूरा करेगा और बी पूरा काम 3/5 गुणा करेंगे 5/3 3 में 4 नहीं करते बी पूरा काम मेरे 10 दिन में करेगा। हां जी अब मेरे भाई करो 45 और 10 कैंसिल 90 तो 45 गुणा 2 4 10 में बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे सवाल में पूछा कि भाई बताओ क्या इतनी कहानी समझ नहीं तो ये तो बी अकेला कितने दिन में पूरा काम कर दे और यहाँ तो a + b था माफ करना भाई यहाँ a + b था। अब हमसे सवाल पूछा कि बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा ये आपको बताना है तो मेरे बच्चे बताओ a की एफिशिएंसी कितनी 4 तो 4 में क्या जोड़ के 9 है तो बी की एफिशिएंसी होगी 5 तो बी की एफिशिएंसी 5 है तो 90 मिनट काम है बी 1 दिन में 5 मिनट काम करता है पूरा काम कितने में करेगा 18 तो मेरे भाई बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 18 दिन का समय लगेगा। देखिए भाई सवाल में कह रहा है किसी मैदान के 1/a भाग को 20 घंटे में होता है धीरू इस मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में हो सकता है कहते इस मैदान के 1/8 पार्ट को 20 घंटे में धीरू जो है पूरा काम कितने में करेगा 20 गुना a/1 यानी 20 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेगा जबकि अगर धीरू और पाकू दोनों मिल जाए तो 60 घंटे में पूरा काम खत्म कर लेते हैं तो टोटल काम आएगा 60 a 20 और 60 60 और a का 1 डालते हैं। अब जब ध्यान दीजिए 20 1 से भाग देंगे 3 आएगा और 60 को इससे भाग दोगे तो आएगा a। अब एक छोटी सी बात समझिए और वो ये मेरे बच्चे धीरू और काकू दोनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी है इट इज a लेकिन धीरू की एफिशिएंसी 3 काकू की एफिशिएंसी क्या होगी जो कि a है तो आपने काकू की एफिशिएंसी आई सर a - 3 तो सवाल में कह रहा है कि बताइए पूरा काम ना पूरा गड्ढा तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में हो सकता है तो भैया काकू का 1 घंटे का काम है इतना एफिशिएंसी आ गई तो कह रहा है 20 घंटे काम करेगा 20 घंटे काम करेगा कितना काम करेगा तो कह रहा है 20 घंटे में जो काम करेगा ये पूरे काम का कितना भाग होगा तो पूरा काम था 60 उसका ये a - 3 * 20 कितना भाग है तो 20 से काटेंगे 3 तो आंसर आ जाएगा मेरे a - 3 बटे 3 a - 3 अपॉन 3 a - 3 अपॉन 3 a - 3 अपॉन 3 हां जी ये मेरा राइट आंसर कहता है ए और बी मिलकर काम करते हैं किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा करते हैं ध्यान देना भैया कहता है ए और बी मिलकर किसी काम के 30% को 6 दिन में पूरा करते हैं तो बेटा 30% की फ्रैक्शन 3/10 और सवाल में ए और बी मिलकर किसी काम के 30% भाग को 6 दिन में तो 6 दिन में 30% काम 30% 3/10 तो पूरा काम करेंगे 10/3 इसका मतलब a + b इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और सवाल में कह रहा है बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है तो मेरे नंबर चाहिए भाई टोटल काम कितना हुआ आप कहेंगे 25 और 20 100 एलसीएम 100 20 - 100 25 100 अब मुझे सिंपल सी बात बताओ भाई बी की एफिशिएंसी क्या है तो ए की एफिशिएंसी क्या लेके जोड़ मेरा 5 आता है तो आप कहेंगे ए की एफिशिएंसी 1 है तो पूरा काम 100 दिन ए की एफिशिएंसी 1 है तो इसका मतलब ए पूरा काम करेगा 100 दिन
ये पूरा काम करेगा मेरे बेटे। हाँ जी, देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अगर बी अकेला इसी काम के 4 से 2 के 3 करेंगे, 2 के 3 भाग को 30 दिन में पूरा काम करेगा, 30 गुना 2 के 3 का 3 बटे 2 कर दो, 2 से 15 15 45, अगर बी इसी काम को 45 दिन में खत्म कर लेगा। आपने ठीक है भैया, एलसीएम लेंगे, 25 45 एलसीएम कितना आया, 150 180 निकल देगा 5 नहीं 45 25 25 गुना 9, 225 एलसीएम आएगा मेरे भाई, 225 मिनट एलसीएम आएगा। अब भैया अगर मेरे भाई ने एलसीएम 225 मिनट है तो 25 दिन में 225 दिन में कितना 9, ये 45 दिन में 225 दिन में कितना 5 है। अब ये बताना मेरे बेटे, अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, तो 5 में क्या जोड़ के तो सर ए की एफिशिएंसी 4, कहता है ए अकेला इसी काम का 4 बटे 15 तो टोटल काम है 225, इसी का 4 बटे 15, इसी काम का 4 बटे 15 कितने समय में कर पाएगा, तो भैया ए की एफिशिएंसी कितनी 4, तो 4 से काटा 4 5 7 9 कट 15 से काटते हैं 15 15 15 5 रह गए भाई, तो ए अकेला देखना तो कहां निकलेगी भाई, ए और बी किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ठीक है जी, बी अकेला 2 बटे 3 भाग को 30 दिन में तो पूरा काम 3 बटे 2 15 45 45 ठीक है, 25 में 225 45 225 ठीक है, बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए कितनी है 4, ए अकेले उसी काम के 4 बटे 15 भाग को 4 बटे 15 भाग को 225 का 4 बटे 15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है ए की एफिशिएंसी 4, बताना भाई कहां गड़बड़ हुई है, बताना मेरे कहां गड़बड़ हुई है। ढूंढ सकें इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू 4 बाय 15 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से तो 15 दिन होना चाहिए, 15 दिन होना चाहिए क्योंकि 4 बटे 15 काम है ना, पूरा काम थोड़ी है। चलिए मैं एक बार देखता हूँ तब सॉल्व करिए, एक बार आंसर चेक करता हूँ। मेरे पिछले वाले सवाल में टाइप में मिस्टेक की हुई है और उसने क्या रखा है कि यहाँ 15 5 होना था, 15 लिखा हुआ है, वही मिस्टेक सवाल में कर दिया, तो यहाँ तो 4 बटे 15 था ना, उसके लिए 4 बटे 5 लिखना, सवाल में 4 बटे 5 तो 4 से 4 का 5 से काटो तो आएगा 45, तो आंसर आएगा 45, माफ कीजिए अगर 15 रहेगा तो ऑप्शन में करेक्शन करनी होगी, अदरवाइज इस तरह से आइए भैया। कहता है ए बी एंड सी टुगेदर कैन हाफ पार्ट ऑफ वर्क इन 2 डेज, तो आधा काम 2 दिन में पूरा काम करेंगे 4 दिन में, तो एक बात बता पहले लाइन में ए बी और सी आधा काम 2 दिन में करते हैं, आधा काम 2 दिन में पूरा करेंगे, 2 एक दिन में 4 दिन, एंड इन अनदर 2 डेज बी एंड सी कैन डू, और अगले 2 दिन में बी और सी मिलकर 3 बटे 10 काम को पूरा करते हैं, तो अगले 2 दिन में 3 बटे 10 तो पढ़ेंगे 10 बटे 3 तो आ जाएगा 20 बटे 3, तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, भैया टोटल काम मानेंगे 20 और 4 20 आया तो 4 में 20 आया और 20 का 20 3 आया। यहाँ से एक बात पहले पड़ी बाबू बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो पूरी ग्रुप की कितनी है, तो पूरी ग्रुप की ऐसा 5 तो ये 3 है कितनी होगी 2, तो ए की एफिशिएंसी में बचे 2 और यही पूछा ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 20 टोटल काम था, एक दिन में 2 करता है, इट विल टेक 10 डेज, तो मेरे कैरेक्टर्स काम को करने में ए को 10 दिन का समय लगता है, ए को 10 दिन का समय लगता है। चलिए मेरे 4 से बाकी फिर कल मिलते हैं,